इनफैक्ट स्टॉक तो जम्मू एंड कश्मीर का कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये बताते ही हैं। ये कजारिया का है, डेज हाई पे है। हो क्या रहा है कि आपने देखा होगा कि लास्ट 6-8 महीने में बहुत सारी बदलाव आ रहे हैं JNK में। पुराने ज़माने में JNK की लोग बात करने से डरते थे, लेकिन अब अगर आप देखें आए दिन हमारे मार्केट वाले बहुत सारे छुट्टियां मना के आ रहे हैं, आए दिन कश्मीर जा रहे हैं, हमारे कोलीग्स भी बहुत सारे। तो उसके रीजन क्या है बदलाव के, अब आपको बताऊं कि वहां पे मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं। कभी पिक्चर हॉल नहीं थे। जरा विजुअल चलाएं और ये खबर चलाएं। मतलब अभी प्रियंका मुझसे पूछी थी क्या इसका मतलब है वहां पिक्चर हॉल नहीं थे, मल्टीप्लेक्स नहीं था। क्यों JNK के बाशिंदों को इतनी बढ़िया सुविधाओं से अभी तक नहीं वो मिल पाई थी उनको। अब देखिए, ये देखिए विजुअल्स आ गए आपके पास। पहली बार मल्टीप्लेक्स, सोचिए कितना एक्साइटमेंट होगा लोगों को वहाँ जाने का। तो पॉइंट ये है कि ये जो ग्रोथ आ रही है और बदलाव आ रहे हैं, इसका बेस्ट प्ले क्या है। तो कोई बैंक हो सकता है, क्योंकि बैंक लेंडिंग करेगा, छोटे मझोले कारोबारियों को बिजनेस देगा। तो JNK बैंक एक ऐसा बैंक है जिसपे आपको नजर डालनी चाहिए, क्योंकि JNK बैंक में बहुत सालों से कुछ नहीं हो रहा था। इनफैक्ट बहुत बड़ा इशू था वहां पे कारोबार का। अब वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है और बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो आए हैं, बलदेव प्रकाश, वो हमारे साथ जुड़ गए बताने के लिए कि ये बैंक अब अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे बढ़ा के लेके जा रहा है। बलदेव जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका करंट लोन पोर्टफोलियो क्या है और किस तरह का ब्रेकअप है वहां पे। कारोबारी लोन कैसा है, रिटेल लोन कैसा है, और आपको यहां से एडवांसेस में कितनी तब्दीली नजर आती है मीडियम टर्म में, अगर क्या टारगेट्स लेके आप बैठे हैं? अभी हमारा जो लोन बुक है वो 77,000 करोड़ रुपए का है जून 2022 का, जिसमें टेक्निकल राइट ऑफ हमने एक्सक्लूड किया है। और इसका जो ब्रेकअप है वो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में 56,000 करोड़ रुपया है, और जो बाकी सेंटर्स हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें 21,000 करोड़ रुपया है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो बुक है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन है जिसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उसमें हमारा टाई अप अरेंजमेंट है JNK गवर्नमेंट के साथ में, उसमें उनका सिग्निफिकेंट पोर्शन है जम्मू कश्मीर की बुक। और जहां तक सेक्टर वाइज ब्रेकअप का सवाल है, इसमें हमारा मेजोरिटी पर्सनल लोन है, 37% पर्सनल लोन, वो भी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोन। ट्रेड सेक्टर 14% के करीब कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर 11% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, बाकी सब सेक्टर 10 या 10 से नीचे है। ठीक है सर, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी कि आप अपना कॉर्पोरेट लोन को लेकर एक्सपोजर कितना बढ़ाना चाहते हैं और ये कितना रैशनल है कि अभी बढ़ ही जाएगा एकदम से? देखिए, हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है जो पर्टिकुलरली रेस्ट ऑफ इंडिया में, उसमें कुछ स्ट्रेस रहा था और उसके कारण बैंक को थोड़ा इंक्रीज NPA भी देखना पड़ा। तो इसलिए बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग कॉर्पोरेट को देख रहे हैं, तो जिसमें ओनली जो फोकस है हमारा हाई रेटेड AAA और मैक्सिमम AA रेटेड कंपनीज और PSUs की तरफ ही है। तो ये देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो कॉर्पोरेट ग्रोथ हमारी होगी वो अगले 5 साल में 50% ऑफ टोटल बिजनेस होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और जो रिटेल बुक है वो रिटेल बुक और MSME वो लगभग 50% के आसपास होगी। काफी बड़ी फिगर्स हैं, रॉबस्ट फिगर्स आप बता रहे हैं, लेकिन साथ ही एक और चीज हम देख रहे हैं बलदेव जी, क्योंकि आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो भी 13% पर है। यहाँ पर आपका कैपिटल रेस प्लान्स क्या होंगे करंट FY के लिए और आगे फर्दर आगे गोइंग फॉरवर्ड? तो इस साल में कैपिटल के लिए हमारे प्लान बोर्ड ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें हम लगभग 1,500 करोड़ रुपया टायर 2 में रेज करेंगे और 500 करोड़ टायर 1 में रेज करेंगे। तीसरे क्वार्टर में हम लोग टायर 2 को रेज करने के लिए सोच रहे हैं और लास्ट क्वार्टर में टायर 1 के लिए सोच रहे हैं। तो ये इस साल का प्लान है और अगले साल का भी डेफिनेटली बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी और हम बोर्ड के पास जाएंगे और अपनी प्रोजेक्शन से साथ साथ जितनी भी कैपिटल उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें कॉन्फिडेंट है कि हम लोग उसको रेज कर पाएंगे। बलदेव जी, काफी सॉलिड कमेंट्री आप दे रहे हैं, 50% की ग्रोथ और फंड रेजिंग के प्लान्स भी।
आप ये बताएं कि एसेट क्वालिटी को आप कैसे अपने काबू में रखें, क्योंकि इतनी ग्रोथ की जब बात आ रही है तो अक्सर ग्रोथ का दूसरा साइड होता है कि एसेट क्वालिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है या थोड़ी प्रेशर में आती है। आप कैसे उससे काबू में रखेंगे? तो इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, स्टेट ऑफ J&K या यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में पिछले 3 से 4 साल में काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन हम लोगों ने विटनेस करी है और उसके कारण सभी सेक्टर्स को इम्पैक्ट हुआ है, बैंकिंग को भी हुआ है और उसके कारण हमारी जो लोन बुक है उसमें काफी स्ट्रेस हुआ और एक टाइम पे बैंक का NPA क्रॉस NPA 11% तक टच कर गया और आज की डेट में ये 9% के आसपास है। और अभी इस साल के अंदर आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी सिस्टम में आ रही है और यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में इस साल में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं और इससे बेटर इकोनॉमिक रिसर्जेंस विटनेस कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए पर्टिकुलरली SMA को हम पहले टारगेट कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक इन हाउस SMA ट्रैकर डेवलप किया है जिसके लिए प्रॉम्प्ट मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग रहेगी और रेगुलर रिव्यूज SMA के भी NPA के भी हम हर लेवल पे कर रहे हैं। FCHQ हमारा जो हेडक्वार्टर है वो लेवल पे भी और जोनल ऑफिस लेवल पे भी और बोरोस को कांस्टेंट सेंसिटाइजेशन किया जा रहा है कि ये क्यों जरूरी है कि वो अपने अकाउंट्स को हमेशा नॉन SMA स्टैंडर्ड रखें। और इसके साथ साथ ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो अच्छी खासी कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ बता रहे हैं वो, MSME सेक्टर हो, यहाँ पर वो लगभग 50% तक की ग्रोथ यहाँ बता रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया बलदेव जी आज शो में रहते बाजार में।